नमस्कार। हर साल लाखों स्टूडेंट्स का एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनना। लेकिन क्या हो जब यही सपना एक ऐसे चक्र में बदल जाए जिसका कोई अंत ही ना हो। आज हम बात करने वाले हैं नीट ट्रैप के बारे में। ये एक ऐसी हकीकत है जो कई कई होनहार उम्मीदवारों के करियर पर एक ब्रेक लगा देती है। तो चलिए आज इस जाल को समझते हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता भी खोजते हैं। ये कहानी शायद आपको कहीं न कहीं अपनी या अपने किसी दोस्त की लगे। एक सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन अब वो हर साल बस नीट की परीक्षा देने की एक न खत्म होने वाली दौड़ बन गया है। पहला साल उम्मीदों से भरा था, दूसरा साल थोड़ी सी निराशा हुई और तीसरे साल तक आते-आते ये एक बोझ सा लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सपना एक लूप में बस फंस कर रह गया है। और इसी को कहते हैं नीट ट्रैप। ये एक ऐसा जाल है जहां आप मेहनत तो और ज्यादा करते हैं, लेकिन आपकी रैंक या तो वहीं की वहीं रहती है या कभी-कभी तो और भी खराब हो जाती है। ये एक ऐसी सच्चाई है जो आपको सिर्फ थकाती नहीं बल्कि आपका आत्मविश्वास भी तोड़कर रख देती है। अच्छा, इन आंकड़ों को जरा ध्यान से देखिए, ये बहुत कुछ बता रहे हैं। मान लीजिए पहले साल आपका स्कोर था 540। आपने और मेहनत की और स्कोर को 552 तक ले आए। बढ़िया। लेकिन रैंक वो तो लगभग वहीं की वहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल लाखों नए छात्र इस दौड़ में शामिल हो रहे हैं। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि स्कोर में थोड़ा बहुत सुधार भी आपको आगे नहीं ले जा पाता। ये तस्वीर उस एहसास को बिल्कुल सही तरीके से दिखाती है। सोचिए, आप एक ट्रेडमिल पर हैं, पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, लेकिन वो ट्रेडमिल आगे बढ़ ही नहीं रहा। मेहनत तो आप कर रहे हैं पर पहुंच कहीं नहीं रहे। यही है नीट ट्रैप का असली एहसास। तो सवाल अब ये उठता है कि अगर एक रास्ता आपको सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है, तो क्या उसी पर चलते रहना समझदारी है, या क्या ये एक नया रास्ता, एक डिटूर तलाशने का समय आ गया है? चलिए एक ऐसे ही ऑल्टरनेटिव रास्ते पर नजर डालते हैं, विदेश में मेडिकल की पढ़ाई। लेकिन हाँ, मुझे पता है, विदेश का नाम सुनते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा डर जो सामने आता है वो है भारत में प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम का, जिसे हम पहले FMGE और अब नेक्स्ट के नाम से जानते हैं। एक आम सोच है कि इस परीक्षा को पास करना तो लगभग नामुमकिन है। लेकिन यहीं पर हमें एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने की जरूरत है। ये जो हम कम पासिंग परसेंटेज देखते हैं ना, वो पूरी कहानी नहीं है। सच्चाई तो ये है कि सफलता परीक्षा के मुश्किल पर उतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि परीक्षा देने वाले छात्र की क्वालिटी पे करती है। विदेश जाना कोई असफलता का साइन नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा एक स्मार्ट फैसला हो सकता है। ये है असली बात जिसे समझना बहुत जरूरी है। जो स्टूडेंट्स वाकई मेहनती हैं और नीट में एक अच्छा स्कोर लाते हैं, मान लीजिए 300 से ज्यादा, यानी कि जो टॉप 20-30% स्टूडेंट्स हैं, वो इस लाइसेंसिंग एग्जाम को असल में काफी आसानी से पास कर लेते हैं। पुराने आंकड़े तो उन सभी का एवरेज है, जिनमें कई ऐसे भी थे जो शायद पढ़ाई को लेकर उतने सीरियस थे ही नहीं। तो क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जरा इस चार्ट को देखिए। बाईं तरफ जो बार है वो है ओवरऑल पास रेट, जो कम दिखता है, लेकिन अब दाईं तरफ वाला बार देखिए। ये उन टॉप 20-30% स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट है और ये बहुत बहुत ज्यादा है। मैसेज एकदम साफ है। अगर आप एक काबिल और मेहनती स्टूडेंट हैं तो ये परीक्षा आपके लिए कोई बड़ी रुकावट नहीं है। तो इसीलिए विदेश जाने को एक मजबूरी या फेलियर की तरह मत देखिए, बिल्कुल नहीं। ये एक स्मार्ट, एक स्ट्रेटेजिक मूव है। ये हार मानना नहीं है, ये अपने करियर को बचाना है, उसे एक सही और प्रैक्टिकल रास्ते पर लाना है। और जरा उस कीमत के बारे में सोचिए जो आप समय के रूप में चुका रहे हैं। नीट की तैयारी में 3 से 4 साल गंवा देने का मतलब है कि आप अपने करियर के सबसे कीमती साल खो रहे हैं। ये वो समय है जिसमें आप विदेश से अपनी मेडिकल की डिग्री लगभग पूरी कर सकते थे। याद रखिए, समय ही सबसे बड़ी कॉस्ट है। तो अब करना क्या है? पहला स्टेप, इस एक और अटेम्प्ट वाले चक्र को तोड़िए। मानिए कि ये तरीका काम नहीं कर रहा। दूसरा, समझदारी से सोचिए और अपने सभी ऑप्शंस को ठीक से इवैल्यूएट कीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी, सुनी सुनाई बातों पर नहीं, असली डेटा और फैक्ट्स पर भरोसा कीजिए। अपने भविष्य को एक और साल के जुए पर लगाने से बेहतर है कि आप उसे अपने कंट्रोल में लें। अगर आप इस रास्ते के बारे में और भी जानना चाहते हैं और अपने लिए एक सही फैसला लेना चाहते हैं, तो आप फ्री काउंसलिंग और गाइडेंस के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। याद रखिए, ये आपके भविष्य का सवाल है। इसे किस्मत पर मत छोड़िए। सोच समझकर एक समझदारी भरा फैसला लीजिए।